हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? चलो, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आया हूँ। जो लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या जिनका सपना है लेब असिस्टेंट बनने का, तो वो जो है इस वैकेंसी को भी एक बार देख सकते हैं। हो सकता है आपका मन कर जाए, क्योंकि लेब असिस्टेंट और ये जो आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ लेब अटेंडेंट, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर जो वैकेंसी है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर जॉब है। तो आप जो है इसमें भी अपना सपना साकार कर सकते हैं। क्या चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे A to Z। ठीक है, A to Z यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप इस चैनल पे जाके देखेंगे ना तो हर एक चीज लेब असिस्टेंट से रिलेटेड एकदम जेन्युइन यहाँ पे आपको मिलती है। एकदम अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है वो आपको दी जाती है। आप जाके चेक भी कर सकते हैं, कोई फेक इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में फेक चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो लोगों का है वो विश्वास ही कम हो गया है। तो आपके सामने मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ एक ऐसे चैनल की जो हमेशा एक सटीक इंफॉर्मेशन आपको देता है जो आपके हित में हो। ठीक है, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जो विद्यार्थी लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं यहाँ पे इसी चैनल पे बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, एकदम फ्री, पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। तो एक बार हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप इसको देख सकते हैं। और अगर कोई बंदा फिर से कह देता हूँ नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप जाके बायोलॉजी भी देख सकते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो 2-4 मिनट का वीडियो रहने वाला है जो, ठीक है, तो आप लास्ट तक इसके देखिए। सबसे पहली जो लेब अटेंडेंट होती है इसकी पोस्ट कितनी है? इसकी पोस्ट है 373। ठीक है, ये जो वैकेंसी है इसकी पोस्ट कितनी है? 373 पोस्ट है इसकी। और एज की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल है। ठीक है, अब जितने भी अन्य कैटेगरी वाले हैं उसको रिलैक्सेशन हो सकता है इसमें, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो पोस्ट यहाँ पे 373 है और एज यहाँ पे 18 से 30 है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो लास्ट डेट क्या है फॉर्म लगाने की। ठीक है, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट जो है वो है आपकी 30 जुलाई। ठीक है, अभी खूब दिन पड़े हैं। ठीक है, सोचना है आपको कि आप जो है ये चीज कर सकते हैं, तो 30 जुलाई तक आप आराम से सोच के इसका जो है फॉर्म लगा सकते हैं। 30 जुलाई लास्ट डेट है, याद रखना। फीस कितनी है? तो फीस थोड़ी सी ज्यादा है भाई, 1000 रुपए फीस है। ठीक है, इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, 1000 रुपए इसकी फीस है। ठीक है, अगली बात एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीजें तो नॉर्मल चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इस चीज को ध्यान से देखना। एलिजिबिलिटी क्या है ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है। एलिजिबिलिटी दो, या तो आप जो है 10th पास, ठीक है ध्यान से सुनना, आप 10th पास होनी चाहिए, और साथ में आपको जो है लेब से संबंधित जो डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, वो कोर्स आपने कर रखा होना चाहिए। यानी कि 10th के बाद में लेब का जो डिप्लोमा होता है, एक कोर्स होता है, अगर वो आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अन्यथा अगर आपने ये चीज नहीं की है, आपने 12th कर रखी है साइंस के साथ में, 12th विद साइंस, ये चीज अगर आप कर रखी है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। या तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए या आपके पास ये होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या 12th आर्ट्स वाले कर सकते हैं? तो नहीं, 12th कॉमर्स वाले बिल्कुल नहीं, सिर्फ वही विद्यार्थी जिन्होंने 12th साइंस से किया है। अगर आपने सिर्फ 10th किया है तो आपके पास ये डिप्लोमा होना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो सबसे मैं बता दूं, एग्जाम जो है आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यानी कि कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सिर्फ इंग्लिश में होगा कि या हिंदी में होगा, तो दोनों सब्जेक्ट में होगा, जो आप चूज करना चाहे, या फिर दोनों साथ में आएंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब समझते हैं, आपका OMR पे एग्जाम होगा। ठीक है, OMR सीट पे एग्जाम होगा, किसी ऑनलाइन जो है वो नहीं होता, CBT नहीं होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इसको मैं जो बता रहा हूं वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, ध्यान से देखो। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं आपके 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं, और 120 ही मार्क्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके 120 सवाल होंगे, 120 ही मार्क्स होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। और 1/4 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब ये बताओ कि ये क्वेश्चन है किस किस के? ठीक है, तो इसमें 4 टोटल पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट है। देखो, फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आएगी आपकी रीजनिंग। इसमें क्या आएगी आपकी? रीजनिंग। सेकंड पार्ट जो है इसमें आएगी आपकी जीके एंड करंट। जीके एंड करंट,
ठीक है। थर्ड पार्ट जो है इसमें आपकी लैंग्वेज जो होती है वो आएगी, ठीक है, लैंग्वेज इसमें आएगी। लैंग्वेज कौन से? हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। और फोर्थ पार्ट जो है इसमें आपका लैब से संबंधित इंफॉर्मेशन, ठीक है, लैब से संबंधित जो कोर्स होता है वो, और पीसीबी, पीसीबी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। ध्यान से समझना है, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। 4 पार्ट इसमें होंगे, 4 पार्ट होंगे। सबसे पहला रीजनिंग, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन, 15 ही मार्क्स, ठीक है, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। जीके या करंट अफेयर्स के बारे में बात करूं तो 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश 2 है, तो टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, ठीक है। और यहाँ पे लैब इंफॉर्मेशन और पीसीबी जो है इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि लगभग 50% वेटेज इसका है और 50% ही वेटेज क्या है? इसका है। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पे अगर मैं आपको चीज बताऊं, अब आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सिलेबस वास्ट है, हम नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं। देखो, सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसकी, ठीक है, ये जो चीज है इसकी अगर मैं बात करूं लास्ट वाली, क्योंकि 50% तो वेटेज इसका ही है, ठीक है। तो अब इसमें से ये मान सकते हैं कि ये इसके 30 क्वेश्चन, इसके 30 क्वेश्चन, भाई हम तो एक एवरेज रेशियो ले सकते हैं कि यही आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल योग्यता के अनुसार सेट हो रहा है। देखो, जो 10th पास है और लैब का डिप्लोमा है उसके पास इसकी जानकारी होगी, उसने ये चीज पढ़ी होगी, है ना भाई। लैब इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो लैब के अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनके नाम क्या है, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं उसके क्या नाम है, एक लैब अटेंडेंट का जो है क्या क्या जो है विधि होती है, ये सारी चीजें जो नॉर्मली लैब के बारे में जाननी आपको है, वो चीज का मतलब होता है लैब इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज किसकी अच्छी होगी? जिसने ये डिप्लोमा कर रखा है। और ये चीज किसकी अच्छी होगी? जिससे 12th का साइंस है। यानी कि ये तो बिल्कुल भेदभाव वाली बात हुई नहीं है, तो सबको इक्वल रखा है, ठीक है। जिसके पास ये है उसमें भी ये कर लेगा, और जिसके पास ये है वो इसमें कर लेगा। बात रही इसकी, बात रही इसकी। देखो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये चीजें मैं अगर आपको बताऊं तो आप 1 महीने में, कितना है, 1 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, 1 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, इनको अगर आप 2 घंटे देते हैं, 1 घंटा डेली हिंदी को देते हैं, 1 घंटा डेली इंग्लिश को देते हैं, और 1 घंटा डेली रीजनिंग को देते हैं, तो आराम से 1 महीने में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, इन तीनों चीजों को। क्योंकि हिंदी के बहुत कम संधि, समास, पर्यायवाची, 5 से 7 टॉपिक है हिंदी के, 5 से 7 टॉपिक है इंग्लिश के, और 10 एक टॉपिक है आपके रीजनिंग के। और रीजनिंग के बंदे जो है वो, साइंस का बंदा तो वैसे ही रीजनिंग का ऐसे ही क्वेश्चन उड़ा देगा यार, 15 में से 7-8 तो दिमाग लगा के उड़ा देगा। रिलेशन, ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो ठीक है। तो इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश बहुत आसानी से कवर हो जाएगी अगर आप चाहो तो, ठीक है। बात रही जीके और करंट अफेयर्स की, तो जीके कौन सा? इंडिया का जीके, इंडिया का जो स्टैटिक जीके होता है, जिसमें मेन पॉइंट आपको, इसमें थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। करंट आपको इंडिया का पढ़ना है, ठीक है। पिछले जो है लगभग 6 महीने का आप करंट पढ़ेंगे तो आपका मामला यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप अगर तैयारी करेंगे। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट हो या और भी विस्तार से अगर आपको चीजें चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हम बिल्कुल आपकी जो है डिमांड पे वीडियो लाएंगे। आपकी जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो आप हमें बताएंगे, हम हर एक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएंगे। बिल्कुल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो है आपके साथ बने रहेंगे लास्ट तक, एग्जाम तक। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया है तो शेयर, सब्सक्राइब